सत्संग में आना पसंद है। जब पसंद है तो प्यार भी होना चाहिए। दास का पुनः निवेदन है आप सभी ब्रह्मज्ञानियों के श्री चरणों में कि जय घोष में पुनः आप सभी शामिल होंगे और जो जय घोष लगाता है उसकी उपस्थिति होती है सत्संग में। प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोल सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। सत्संग जी विडंबना का विषय है, सोचने का विषय है, मनन चिंतन का विषय है। छुपाई कहती है रामचरितमानस की कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। कोटि कोटि वर्षों जतन किए गए मुनियों द्वारा अंत हो गया जीवन का, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई महापुरुषों। यह प्रश्न है, एक सबसे प्रश्न है। हम लोगों को भी कहते हैं, हमारे बहन भाई हमारे मित्रगण कहते हैं हमेशा संगत, जब उनको कहते हैं हमने भगवान देखा है, हम भगवान को जानते हैं, हमने भगवान को प्राप्त किया है। सत्संगत ये ही लाइन रामचरितमानस की ये छुपाई सत्संग लागू हो जाती है हम पे भी। भाई साहब, ऋषि मुनियों ने कोटि कोटि तप किए, इतना यत्न किया, इतना प्रयत्न किया, भगवान प्राप्त नहीं हो सका, अंत हो गया उनके जीवन का। आप कहते हैं सेकंड में मिल जाता है। प्रश्न सही है। जब रामचरितमानस में लिखा है तो यह बात भी साबित होनी चाहिए सासंगत कि जब ऋषि मुनियों का अंत हो गया, इतने तप करते हुए राम नहीं मिला, हमें कैसे मिल गया सासंगत? ये प्रश्न है सासंगत। यहां एक और बात आती है कि सासंगत उनका अंत इसलिए हो गया, उनको इसलिए प्राप्त नहीं हुआ, मेथड गलत था, विधि गलत थी सासंगत, तरीका गलत था, ढंग गलत था। जपने से सासंगत राम की प्राप्ति नहीं होती है। गीता पढ़िए, गीता में कृष्ण महाराज जी कहते हैं, अर्जुन किसी जप से, तप से, स्नान से, संध्या से, पूजा से, पाठ से, नित्य से, नियम से, योगी से, क्रिया से, स्नान से मैं प्राप्त नहीं होता हूं। विधि क्या है सासंगत? मेथड क्या है? दूध के कण कण में घी है। किसी को घी से रोटी चौपड़ के खानी है, घी लगाना है रोटी में, खानी है, उसके आगे कटोरा रख दो दूध का, भाई साहब इसके कण कण में घी है, लो चौपड़ लो रोटियां। चौपड़ लेंगे? कभी नहीं चौपड़ सकते सासंगत। घी दूध के कण कण में है, लेकिन एक विधि है, एक मेथड है, एक जरिया है, एक विधि निभानी पड़ती है सासंगत। क्या करना पड़ता है? दूध को गर्म करना पड़ता है। दूध गर्म होगा, उसको सासंग झाग लगाई जाएगी, सासंग उसको बिलोया जाएगा, मक्खन निकाला जाएगा, मक्खन निकाल के उसको गर्म किया जाएगा सासंगत, और घी प्राप्त हो गया। आप दे दो घी, चौपड़ रोटियां खा लो। सासंगत घी कहां से मिला? दूध के कण कण से मिला सासंगत। लेकिन एक विधि थी, एक मेथड था, एक नियम था, एक साधन था। जब वो अपनाया गया तब सासंगत दूध के कण कण में से घी प्राप्त हुआ।
ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है। सृष्टि के कण कण में हर कोई बोलता है भगवान सर्वव्यापक है। भाई साहब सर्वव्यापक है तो कैसे है? कहते हैं जी भगवान एक है। भगवान एक है तो कैसे एक है? सत्संगत ये जानकर पता लगता है। कल के हाल में सत्संग दास के बाद एक महिला आई ऑफिस में, उससे सत्संग वैसी चर्चा चल पड़ी, दुख की मारी थी सत्संगत, बहुत दुख से व्यापक ऐसी चर्चा चल पड़ी सत्संगत। भगवान को मानते हो? जी भगवान को मानती हूं। सब कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। सत्संग एक होता है भगवान को मानना और एक होता है भगवान को जानना। मैं तो भगवान को मानती हूं जी। मैं कहा अच्छा जी। सत्संगत इस सृष्टि में हर एक इंसान जब तक किसी वस्तु को देख नहीं लेता तब तक उसको नहीं मान सकता। ये कैसा मेथड है सत्संग संसार में कि भगवान को सब मानते हैं लेकिन बिना देखे? ये कैसा मेथड है सत्संगत? कोई भी सृष्टि में वस्तु है, कोई भी चीज है, जब तक इंसान उसको जान नहीं लेगा, देख नहीं लेगा, तब तक उसको नहीं मान सकता सत्संगत। तो परमात्मा को कैसे मान लेते हैं सत्संगत? ये कैसा मेथड है सत्संगत? दास ने उस महिला को कहा, बहन जी मेरे भाई को देखा है, मेरा बड़ा भाई है एक, उसको जानते हो? कहते भाई साहब जी कैसे जानती हूं? उसको मान सकते हो? कहते कैसे मान सकती हूं? जब तक देखा ही नहीं कैसे मानूंगी? जिस दिन उसको देख लूंगी उस दिन उसको मान लूंगी। सत्संगत यही मेथड है। जब तक परमात्मा को देखेंगे नहीं, परमात्मा को कभी भी मान नहीं सकते सत्संगत। और मानने का मेथड क्या है? सतगुरु के द्वारा सत्संगत। कृपा करो, बख्शीश करो सत्संगत। सतगुरु के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है सत्संगत। और जब जाना जा सकता है तभी माना जा सकता है सत्संग। कृपा करो, बख्शीश करो सत्संगत। ये विधि मेथड है। परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई कहता ना मैं भगवान को मानता हूं, भगवान को ढूंढने की जरूरत है, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। भगवान को ढूंढने का कोई प्रयत्न ना करे सत्संग। भगवान को ढूंढने से भगवान नहीं मिलता सत्संगत। अब सत्संगत किसी महिला ने आलू की सब्जी बनानी है, आलू उसके बाजी पड़े हैं, महिला भी वही है, सामग्री सारी है, लेकिन उसको आलू की सब्जी बनाने नहीं आती। अब वो क्या करेगी? आलू तो वही है। सत्संग वो आलू की सब्जी बनाने वाले को ढूंढेगा जो बनाना जानता है सत्संगत। अब ये हारमोनियम पड़ा है यहाँ पे, अब मैंने सीखना है। हारमोनियम तो यही पड़ा है, मैं भी यही हूं। अब सत्संग मैं क्या करूंगा? मैं हारमोनियम ढूंढूंगा? सत्संग मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जो इसको बजाना जानता है और मुझे भी सिखा सकता है। यह है विधि। तो कृपा करो, बख्शीश करो सत्संगत। हम भी इस मन से यही कह रहे हैं। सत्संगत यहां बैठकर संस्कृत के श्लोक बोलने से सत्संगत कोई लाभ नहीं। अगर हम संस्कृत के श्लोक बोलते हैं कोई लाभ नहीं सत्संगत, जब तक उसको हम मानते नहीं हैं। सत्संगत दास की तो एक ही निवेदन है, एक ही परमात्मा के, आप सबके चरणों में एक ही प्रार्थना है, निवेदन है कि भगवान जानने योग्य है। आप जितना मर्जी बोलो, कविता बोलो, गीत बोलो, विचार करो, एक ही निष्कर्ष निकलता है उस बात का। ये सारे समागम का एक निष्कर्ष निकलता है कि भगवान जानने योग्य है, इसको जाना जा सकता है। सत्संग यही निवेदन प्रार्थना है आपके चरणों में। जो मेरे नए भाईबान भाई आए हैं उनके चरणों में ही प्रार्थना है कि जान सकते हैं परमात्मा को। और जिन्होंने जान लिया है, सत्संग में जो महात्मा उपदेश देते हैं भक्ति का, उसको ग्रहण करो, जीवन को आनंद में मनाओ। सत्संग प्रार्थना निवेदन है इस समागम का निष्कर्ष निकले कि कोई जानना चाहता है, जब आप लोग बोलते हैं भगवान दिखाओ, सत्संग निवेदन करिए। ये हमारे महात्मा बैठे हैं, सेंटर से आए हैं, आदरणीय महात्मा हेमराज शर्मा जी, विद्वान महात्मा है सत्संग दिए। अभी आप इनको श्रवण भी करेंगे। कोई देखना चाहता है, सत्संग में बात कहें भाई साहब, बड़े माइक लगा के बोलते हैं भगवान मिलता है, ऐसे सत्संग मिलेगा? यहां से मिलेगा सत्संग। आप निवेदन तो करिए, आपको मिलेगा।